हमारा ब्रह्मांड एक विशाल और रहस्यमय जगह है। इसकी उत्पत्ति और विकास को समझने में हमने अविश्वसनीय प्रगति की है। हालांकि कुछ गहरे रहस्य अभी भी बने हुए हैं। सबसे हैरान करने वाला डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का अस्तित्व है। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल साइंटिफिक दीपक में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते एक नया सफर। ये रहस्यमय चीजें ब्रह्मांडीय ऊर्जा बजट पर हावी हैं, फिर भी उनका असली स्वरूप मायावी बना हुआ है। हालांकि रूबिन और फोर्ड की टिप्पणियों ने एक अलग ही तस्वीर पेश की। उन्होंने पाया कि गांगेय केंद्र से बड़ी दूरी पर भी सितारों के घूर्णी वेग उल्लेखनीय रूप से स्थिर रहे। इस अप्रत्याशित व्यवहार ने निहित किया कि आकाश गंगाएं अनदेखे पदार्थ के विशाल प्रभामंडल में सन्निहित थीं। सर्पिल आकाश गंगाओं के घूर्णी वक्रों ने डार्क मैटर के अस्तित्व के लिए सम्मोहक प्रमाण प्रदान किए। देखा गया लेंसिंग की मात्रा हस्तक्षेप करने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। खगोलविद लेंसिंग वस्तु में पदार्थ के वितरण का नक्शा बना सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग अध्ययनों ने डार्क मैटर के लिए ठोस सबूत प्रदान किए हैं। उन्होंने आकाशगंगाओं के आसपास डार्क मैटर हेलो की उपस्थिति का खुलासा किया है। ये प्रभामंडल दृश्य घटकों की तुलना में अधिक विशाल हैं। अधिकांश खगोलविदों को आश्वस्त किया है कि डार्क मैटर वास्तविक है। यह आधुनिक खगोल भौतिकी के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है। आधुनिक खगोल भौतिकी। कई भौतिकविदों का मानना है कि डार्क मैटर में कमजोर रूप से परस्पर क्रिया करने वाले विशाल कण या बग्धविम्प होते हैं। माना जाता है कि ये काल्पनिक कण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बहुत भारी होते हैं। वे एक दूसरे के साथ और साधारण पदार्थ के साथ केवल कमजोर परमाणु बल और गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से बातचीत करेंगे। इम्प की खोज प्रायोगिक कण भौतिकी का एक प्रमुख फोकस है। एक तरीका है कि लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर या LHC जैसे त्वरक पर उच्च ऊर्जा कण टकरावों में विम्प बनाने का प्रयास किया जाए। यदि इन टकरावों में विम्प का उत्पादन होता है तो वे सीधे पता लगाने से बच जाएंगे। हालांकि वे ऊर्जा और गति का एक गप्पी असंतुलन पीछे छोड़ सकते हैं। एक अन्य तरीका है कि गहरे भूमिगत स्थित डिटेक्टरों में परमाणु नाभिकों से विम्प के प्रकीर्णन की तलाश की जाए। ये प्रत्यक्ष पहचान प्रयोग ब्रह्मांडीय किरणों और पृष्ठभूमि शोर के अन्य स्रोतों से परिरक्षित हैं। वे विम्प नाभिक अंतःक्रियाओं के बेहोश पुनरावृत्ति हस्ताक्षर देखने के लिए डिजाइन किए गए हैं। खंड 5। प्रत्यक्ष पहचान। डार्क मैटर को रंगे हाथों पकड़ना। प्रत्यक्ष पहचान प्रयोगों को एक महत्वपूर्ण चुनौती का सामना करना पड़ता है। साधारण पदार्थ के साथ WIMP की अंतःक्रिया दर बेहद कम होने का अनुमान है। इसका मतलब है कि इन प्रयोगों के लिए अत्यंत संवेदनशील डिटेक्टरों और लंबे एक्सपोजर समय की आवश्यकता होती है। इन चुनौतियों के बावजूद दुनिया भर में कई प्रत्यक्ष पहचान प्रयोग वर्तमान में चल रहे हैं या विकास के अधीन हैं। डार्क मैटर की खोज के लिए एक तीसरा तरीका अंतरिक्ष में इसके विनाश या क्षय उत्पादों की तलाश करना है। जब WIMP का सत्यानाश होता है तो माना जाता है कि वे उच्च ऊर्जा कणों का उत्पादन करते हैं, जैसे कि गामा किरणें, न्यूट्रिनो और एंटीमैटर। इन कणों का पता अंतरिक्ष आधारित या जमीन आधारित दूरबीनों द्वारा लगाया जा सकता है। अप्रत्यक्ष पहचान प्रयोगों को गांगेय या ब्रह्मांड संबंधी पैमाने पर डार्क मैटर संकेतों की खोज करने का लाभ होता है। हालांकि उन्हें खगोल भौतिक पृष्ठभूमि से डार्क मैटर संकेतों को अलग करने में भी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। खंड 6। अप्रत्यक्ष पहचान। डार्क मैटर के हस्ताक्षर की तलाश। डार्क मैटर की खोज एक बहुआयामी प्रयास है जिसमें प्रायोगिक और अवलोकन संबंधी तकनीकों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। जबकि हमने अभी तक निश्चित रूप से डार्क मैटर कणों का पता नहीं लगाया है, उनके अस्तित्व के प्रमाण जबरदस्त हैं।
डार्क मैटर की खोज से ब्रह्मांड और उसके मूल घटकों की हमारी समझ में क्रांति आ जाएगी। लेकिन ब्रह्मांड का रहस्य डार्क मैटर के साथ खत्म नहीं होता है। 1990 के दशक के अंत में खगोलविदों ने एक और चौंकाने वाली खोज की, जिसने ब्रह्मांड विज्ञान की नींव हिला दी। उन्होंने पाया कि गुरुत्वाकर्षण के कारण ब्रह्मांड का विस्तार अपेक्षा के अनुरूप धीमा नहीं हो रहा है। इसके बजाय यह तेज हो रहा है। दूर के सुपरनोवा के अवलोकनों पर आधारित इस खोज का तात्पर्य एक रहस्यमय प्रतिकारक शक्ति के अस्तित्व से है, जो पूरे अंतरिक्ष में व्याप्त है। डार्क एनर्जी करार दिया गया यह बल पदार्थ के गुरुत्वाकर्षण आकर्षण का प्रतिकार करता है और ब्रह्मांड के त्वरित विस्तार को चला रहा है। खंड 7। त्वरित ब्रह्मांड और डार्क एनर्जी का रहस्य। ब्रह्मांडीय त्वरण की खोज ने ब्रह्मांडविदों को पूरी तरह से आश्चर्यचकित कर दिया। इसने ब्रह्मांड के ऊर्जा बजट की हमारी समझ के लिए एक गंभीर चुनौती पेश की। प्रेक्षण बताते हैं कि ब्रह्मांड के कुल ऊर्जा घनत्व का लगभग 70% डार्क एनर्जी बनाती है। यह इसे ब्रह्मांड का प्रमुख घटक बनाता है। डार्क एनर्जी की प्रकृति आधुनिक भौतिकी के सबसे अधिक दबाव वाले प्रश्नों में से एक है। एक संभावना यह है कि डार्क एनर्जी अंतरिक्ष की एक संपत्ति है, एक प्रकार का ब्रह्मांड संबंधी स्थिरांक, जिसे आइंस्टीन ने पहली बार अपने सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत में प्रस्तावित किया था। इस ब्रह्मांड संबंधी स्थिरांक में पूरे अंतरिक्ष में एक स्थिर ऊर्जा घनत्व होगा। इसका प्रतिकारक गुरुत्वाकर्षण त्वरित विस्तार को गति देगा। खंड 8। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, डार्क एनर्जी की गूंज। एक और संभावना यह है कि डार्क एनर्जी एक नए प्रकार के क्षेत्र से जुड़ी है, जिसे क्विंटेसेंस कहा जाता है, जो पूरे अंतरिक्ष में व्याप्त है। ब्रह्मांड संबंधी स्थिरांक के विपरीत क्विंटेसेंस का ऊर्जा घनत्व अंतरिक्ष और समय में भिन्न हो सकता है। इससे ब्रह्मांड के विस्तार, इतिहास और ब्रह्मांडीय संरचनाओं के विकास के लिए देखने योग्य परिणाम मिल सकते हैं। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड या CMB विकिरण डार्क एनर्जी का अध्ययन करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण प्रदान करता है। CMB बिग बैंग की एक धुंधली आफ्टरग्लो है। यह प्रारंभिक ब्रह्मांड और उसके विकास के बारे में जानकारी रखता है। CMB के तापमान और ध्रुवीकरण में छोटे उतार चढ़ाव का उपयोग डार्क एनर्जी के गुणों को बाधित करने के लिए किया जा सकता है। खंड 9। क्विंटेसेंस, प्रेत ऊर्जा और संशोधित गुरुत्वाकर्षण। क्विंटेसेंस के अलावा डार्क एनर्जी के लिए अन्य विदेशी संभावनाओं का प्रस्ताव दिया गया है। इनमें प्रेत ऊर्जा शामिल है, जिसमें एक ऊर्जा घनत्व होता है जो समय के साथ बढ़ता है और अंततः एक बिग रिप की ओर ले जा सकता है, जिसमें ब्रह्मांड खुद को फाड़ देता है। कुछ भौतिकविदों ने इस संभावना का भी पता लगाया है कि डार्क एनर्जी कोई नई इकाई नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड संबंधी पैमानों पर गुरुत्वाकर्षण की हमारी समझ के टूटने की अभिव्यक्ति है। यह संशोधित गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत डार्क एनर्जी का आह्वान किए बिना त्वरित विस्तार की व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। ब्रह्मांड के भाग्य के लिए डार्क एनर्जी के निहितार्थ गहरा हैं। यदि डार्क एनर्जी ब्रह्मांडीय ऊर्जा बजट पर हावी रही, तो ब्रह्मांड का विस्तार अनिश्चित काल तक तेज होता रहेगा। हमारे स्थानीय समूह से परे आकाश गंगाएं अंततः दृश्य से ओझल हो जाएंगी, अंतरिक्ष की विशालता में तेजी से अलग थलग पड़ जाएंगी। खंड 10। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी अनुसंधान का भविष्य। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के रहस्य गहराई से जुड़े हुए हैं। वे ब्रह्मांड की हमारी समझ के लिए दो सबसे बड़ी चुनौतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जबकि वे रहस्यमय बने हुए हैं, वैज्ञानिक उनके रहस्यों को उजागर करने में प्रगति कर रहे हैं। नई दूरबीनें, प्रयोग और सैद्धांतिक मॉडल हमें ब्रह्मांड के अब तक के सबसे विस्तृत दृश्य प्रदान कर रहे हैं। ये प्रयास डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की प्रकृति पर प्रकाश डाल रहे हैं।
डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को समझने की खोज मानवीय जिज्ञासा की शक्ति और ज्ञान के लिए हमारी अतृप्त प्यास का प्रमाण है। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें भौतिकी और ब्रह्मांड विज्ञान की सीमाओं तक ले जाती है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखेंगे, हम और अधिक आश्चर्य और खोजों की उम्मीद कर सकते हैं, जो हमारी मान्यताओं को चुनौती देंगे और ब्रह्मांड की हमारी समझ को नया रूप देंगे। ऐसी ही और मजेदार वीडियोस के लिए साइंटिफिक दीपक को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।